सरफराज आलम वंस अगेन आपके बीच फिर से मॉडल बॉक्स को लेकर मैं आया हूँ। ये पिछले पार्ट में जो मैंने पढ़ाया था फर्स्ट पार्ट में, उसमें मॉडल बॉक्स को मैंने पूरी तरह से क्लियर नहीं किया था और आज मैं आपको फिर मॉडल बॉक्स के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसलिए आप लोग देखो और समझो। मॉडल बॉक्स में हम लोग उस दिन कैन के बारे में पढ़े है ना, और कैन का पास्ट हम आपको बताए थे कि कोड होता है और उसी तरह मे का पास्ट माइट होता है। और एक वर्ड और है शुड। शुड का पास्ट वुड होता है। विल का पास्ट वुड होता है और शुड का भी पास्ट वुड होता है। ये पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैन और मे और माइट ये तीन वर्ड हैं जिनमें क्या डिफरेंस, ये चीज़ हम आज समझाएंगे और समझेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कैन है और एक वर्ड है मे और एक है माइट, ये तीन वर्ड है और ये तीनों वर्ड का अलग अलग नेचर है। मीनिंग सेम आता है लेकिन नेचर अलग है समय के हिसाब से। तो आपको बता दें कि कैन जो है एबिलिटी को शो करता है, एबिलिटी 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 और मे पॉसिबिलिटी को शो करता है, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी और माइट लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है, पॉसिबिलिटी। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे आखिर इन तीनों के बीच क्या डिफरेंस है और कैसे सेंटेंस में हम इनका यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, कैन में मैंने आपको बताया कि एबिलिटी होता है और मे में पॉसिबिलिटी होता है और माइट में लेस पॉसिबिलिटी होता है। तो तीनों का समय के हिसाब से अलग अलग नेचर है और मीनिंग है। तो पहला मैं आपको बता दूं कैन। तो कैन आपने अभी जाना कि भाई इसमें एबिलिटी होता है, एबिलिटी एबिलिटी को हिंदी में योग्यता कहते हैं। और मे पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी इसको हिंदी में संभावना कहते हैं। और एक वर्ड आ गया माइट, इसमें लेस पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी जिसे पूरी तरह से संभावना हो 99%, इसको हम परसेंटेज में लेते हैं। और इसको अगर हम परसेंटेज में लेंगे तो ये 50% आएगा और इसको अगर हम लेंगे तो 100% आएगा। यानी जिस काम को हम 100% कर सकते हैं वो कैन है, यानी एबिलिटी उसमें है, और जिस काम को हम 50% कर सकते हैं वो आप पॉसिबिलिटी है उसमें, जिसका यूज़ हम मे के साथ करेंगे। और एक वर्ड आता है माइट जिसमें लेस पॉसिबिलिटी है आता है, जो कि 99% ना के बराबर होता है। यानी जो काम 99% नहीं हो सकता वहाँ पर हम माइट का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो राम का वज़न 50 kg, राम का वज़न 50 kg है और उसके ऊपर हम एक सेंटेंस बनाते हैं। मैंने लिखा राम कैन लिफ्ट 45 किलोग्राम kg। इसका मतलब ये हुआ, सॉरी 45 में देंगे, इसको 25 kg देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि राम 25 kg उठा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कैन लगाया क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी है। एबिलिटी का मतलब ये है कि ये 25 kg को 100% उठा सकता है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, कैन का यूज कर दिया। इसका मतलब कैन यहाँ पर क्या शो कर रहा है, एबिलिटी। तो जिस काम को जो 100% कर सकता है वहाँ पर हम कैन लगा देंगे। अब इसी सेंटेंस को हम राम के ऊपर लेंगे जो मे पर बनेगा। जैसे मैंने लिखा राम मे लिफ्ट 35 kg।
ये राम जो है 35 kg उठा सकता। अब यहाँ जो जैसे 35 kg मैंने लिखा, यहाँ पर आप पॉसिबिलिटी आ गई। पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर राम का वजन 50 kg है तो 35 kg उठाना उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, यानी कि वो 35 kg उठा भी सकता और नहीं भी उठा सकता। लेकिन इस सेंटेंस को और हम ज़्यादा वीक करेंगे। जैसे मैंने लिखा राम के ऊपर हम जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने लिखा राम माइट लीव 45 kg। 45 kg जैसे मैंने लिखा, इसमें लेस पॉसिबिलिटी आ गई। अब राम का वजन 50 kg है तो 45 kg उठाना उसके लिए क्या हो सकता है, 99% क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो उस वजन को नहीं उठा सकता। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कैन और मे और माइट, ये तीन वर्ड को हम सेंटेंस के थ्रू से इसके नेचर को समझ सकते हैं कि कैन में एबिलिटी होता है जो योग्यता को बताता है। जिस काम को हम 100% कर सकते हैं वहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे। जिस काम में पॉसिबिलिटी है, जिस काम को हम 50% कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, हम उनके साथ मे का यूज़ कर लेंगे। और तीसरा जो यूज़ है वो आपका माइट वर्ड है जो मॉडल में आता है, जो लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है, जिसमें 99% ना के बराबर जो काम होने को है। तीसरी बात ये तीन का हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू से तो समझ लिया। और दूसरी बात ये है कि जो मे वर्ड है इसमें परमिशन भी होता है और रिक्वेस्ट भी होता है। परमिशन और रिक्वेस्ट दोनों होता है, क्योंकि जब आप क्लास में सर से आप कम इन करते हैं तो आप कहते हैं मे आई कम इन सर। इसका मतलब है कि टीचर आपको अभी तक परमिशन दिए नहीं है, आप इसलिए उनसे पूछ रहे क्योंकि आपके अंदर उनके लिए क्या है, रिस्पेक्ट। आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सर आपको बुला भी सकते हैं क्लास और नहीं भी बुला सकते हैं। लेकिन अगर हम कैन के जगह, मे के जगह अगर कैन का यूज़ करते हैं, कैन आई कम इन सर, इसका मतलब इसमें ऑर्डर हो गया। अगर सर नहीं भी बुलाएंगे तो फिर भी हम ज़बरदस्ती क्लास में घुस जाएंगे, इसका ये मतलब। तो आज का क्लास यहीं तक है और फिर हम मिलते हैं तीसरे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।